अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मलिक खिज़र फ्रॉम गोल्ड मार्क कैपिटल्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, जिसके लिए बहुत वेट किया जा रहा था। एफपीआर के नए रेट्स आ चुके हैं और एफपीआर ने अपडेट कर दिए हैं फाइनल रेट्स, जिस पे अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो अगर गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दी थी 2019 में, जिसके बाद रियल स्टेट सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई थी, काफ़ी इन्वेस्टर्स आए थे और काफ़ी बूम आया प्राइसेस में भी। काफ़ी लोगों ने अर्न किया, प्रॉफिट्स लिए और जो लास्ट 4-5 साल की कसर थी वो सारी इन 3 सालों में पूरी हुई। जिसके बाद दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने एक एसआरओ निकाला, जिसमें उन्होंने प्राइसेस, एफबीआर की प्राइसेस अराउंड 600 to 700% इंक्रीज़ कर दी। मार्केट में पैनिक आ गया, मार्केट शॉक हो गई और रुक गई कि ये इतनी अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो कि एक्चुअल मार्केट रेट से भी 50% से 100% ऊपर चली गई थी। तो इस तरह बिज़नेस कैसे होगा? आपको भी पता है कि हमारी रियल एस्टेट मार्केट में एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर एक प्रॉपर्टी 3 करोड़ की, जिसमें एफपीआर की प्राइस बनती है, तो 2 करोड़ उसमें लोग अपना ब्लैक या ग्रे मनी या ऐसे अनडिक्लेयर्ड मनी ऐड करते हैं, जिससे वो बाइंग और सेलिंग करते हैं, टैक्स से बचने के लिए कह लें, जिस तरह भी कर लें, या उनकी एक नॉन डिक्लेयर्ड मनी होती है वो उसको यूज़ करते हैं। तो इस पैनिक के बाद गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत हुई, डिस्कशंस हुई। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस एसआरओ को कैंसिल किया और उन्होंने दोबारा से कहा कि हम इस पे वर्किंग करके न्यू रेट्स देंगे। वो 15 जनवरी में भी वो रेट्स ना आए। उसके बाद 1 फेब भी गुजर गई और आज इस मार्च में 2 मार्च को ये रेट्स आ चुके हैं। दोबारा से देखा जाए तो रेट्स के अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 600, 700, 500 प्लस हो गई थी प्राइसेस। तो इस वक्त जो है वो है फ्रॉम 30% टू 125% चेंजेस हैं, जिसमें डीएचए में काफ़ी ये चेंजेस आई हैं। डीएचए के एरियाज़ में काफ़ी चेंजेस हैं। तो स्टिल प्राइसेस में मार्केट प्राइस और एफपीआर प्राइस में क्वेश्चन है, स्टिल 100% का भी क्वेश्चन है, और आप देख लें कोई 25-35% का भी क्वेश्चन है, प्राइसेस चेंज हुई हैं। तो बेसिकली एफबीआर को शुरू से चाहिए कि वो अपनी जो एवेल्यूएशंस हैं उसको हर ईयर ही 10, 15 या 25% अगर वो रेस करते हैं, तो उससे एटलीस्ट ये पैनिक्स वगैरह क्रिएट नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपर इसको तरीके से देखें, ना कि अचानक 500, 600 या 700% आप बढ़ा दें रेट्स को। और ऊपर से हमारे मार्केट में हमारे कुछ भाई, जब जैसे कि आप रेट्स आए हैं तो हर दूसरी या तीसरी वीडियो यही कह रही है हमारी रियल एस्टेट मार्केट बंद हो गई, ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, अब इसमें कुछ नहीं होगा, अब ये चेंज कर दें, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो मैं इस चीज़ पे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पैनिक हमने क्रिएट किया है, इस तरह का कोई पैनिक नहीं है, और हम ये पैनिक क्रिएट कर करके ही अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को भगा देंगे। तो ऐसा ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो बाकी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी सेफ़ है। आपने अगर अपने इसमें प्राइस में 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप उस पर गेन लेते हैं 1 करोड़ 5, 10, 15 वटेवर, अगर एक शॉर्ट टाइम में, तो वो एक गेन है। अगर उसमें नहीं आता तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट थोड़ी सी रुक जाती है, हॉल्ट भी हो जाती है, तो उसमें वो करोड़ की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 95 या करोड़ पे भी बिक सकती है, 95 पे जा सकती है, 90 पे जा सकती है, इससे कम नहीं जा सकती। क्योंकि इस वक्त जो आप देखें, साथ साथ हमारी इन्फ्लेशन का भी इफ़ेक्ट है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को भी मतलब से भी सिक्योर होती है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो स्टिल हमारी मार्केट पॉजिटिव है, बस उसमें काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया है और थोड़ा सा उसमें चेंज लाना होगा। उस चीज़ को हमें देखना, हमें ना कि ये करना है कि ये बंद हो गई, ऑफिस बंद कर दें और अब सालों बाद मार्केट बंद हो जाएगी और ये होगा और फिर नया दौर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अभी भी घर खरीद रहे हैं, लोगों ने अभी भी प्लॉट्स खरीदने हैं, लोगों ने अभी भी घर प्लॉट्स खरीद के उस पर घर बनाना है।
तो रोटी कपड़ा मकान वैसे नहीं कहते, ये हमारा एक नारा है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी भी चल रही, कपड़ा भी चल रहा, तो मकान कैसे बंद हो सकता है। FPR रेट्स की अगर हम बात करें तो इस बार FPR ने फेज वाइज नहीं बल्कि ब्लॉक वाइज सेगमेंटेशन भी दी है। जैसे कि उन्होंने ब्लॉक्स के अंदर भी प्राइस का डिफरेंस दिया है। ऑब्वियसली ये जैसे कि आप एग्जांपल लें, फेज़ 5 की प्राइस जो इस वक्त मेन फेज़ 5 है उसकी और फेज़ 5 के एम ब्लॉक की प्राइस इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि उन दोनों में प्राइसेस का काफ़ी डिफरेंस है। तो उसमें उस सेगमेंटेशन में FBR ने रेट्स डिफरेंट दिए हैं। उसी तरह अगर आप चाहें फेज़ 8 में करोड़ पैक का रेट था जिसको 2 करोड़ कर दिया गया, उसी तरह अगर वाई ब्लॉक में फेज़ 8 में देखा जाए तो उसको 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 किया गया, क्योंकि इन दोनों की प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस वजह से ये इस चीज़ का वैसे अंदेशा है कि जो फ्यूचर में FBR इसको काफ़ी डिटेल में जाएगा और जून में भी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि ये बेसिकली आप देखा जाए तो FATF का इफ़ेक्ट है, जो कि काफ़ी पहले आपको मतलब काफ़ी हमारे भाई भी और रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग बताते रहे हैं कि FATF के क्या इश्यूज़ हैं, रियल एस्टेट को उनका क्या इम्पैक्ट है, ये उसका इम्पैक्ट है। तो एक टाइम आएगा जो जब मार्केट प्राइस और FBR की प्राइस सेम हो चुकी होगी, और ये होना है। और आई थिंक ये पॉजिटिव ही है। जब इस तरह होगा तो आप इसमें देखेंगे इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट आएंगी। ओवरसीज़ क्लाइंट कभी भी आपको वो नहीं कहता कि वो उसने अगर 3 करोड़ भेजा है बाहर से तो वो नहीं चाहेगा कि मैं 1 करोड़ पे लीगल करके 2 करोड़ इलीगल दूँ। उसका होगा कि उसने 3 करोड़ भेजा है तो वो 3 करोड़ का ही अपना जो टैक्स पे किया है वो उसी पे ही प्रॉपर्टी बाय करे, उसी को डिक्लेयर करे, उतने की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे। तो इससे आप ये भी तो देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बाहर से और आना शुरू होगी। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर नए रेट्स की बात की जाए तो स्क्रीन पे आपको अभी ये एक रेट्स की डिफरेंस भी नज़र आएगा कि न्यू रेट्स क्या हैं और ओल्ड रेट्स क्या हैं। जिसमें अगर आप फेज़ 1 में देखें तो जो न्यू रेट आपका आ रहा है इस वक्त 2 करोड़ 70 लाख का कनाल का रेट आ रहा है। उसी तरह ओल्ड रेट 1 करोड़ 72 लाख। आप देख लें इसमें 1 करोड़ की तकरीबन एडिशन हुई है। आप देख लें 35 to 40% की इंक्रीज़ है ये। इसी तरह इन्होंने फेज़ 1 का के ब्लॉक को अलग किया है इससे, और उसकी प्राइसेस ज़रा कम मतलब ओल्ड प्राइसेस थी 1 करोड़ 57, जो इस वक्त इक्वल कर दी हैं वही 270। और फेज़ 2 की भी 2 करोड़ 70, सेम फेज़ 1 और फेज़ 2 की सेम प्राइसेस हैं। फेज़ 3 में अगर आप आ जाते हैं तो फेज़ 3 की जो ओल्ड प्राइसेस थी वो 1 करोड़ 60 इतने तक थी, जिसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है, डबल कर दिया, 50% रेज है इसमें। फेज़ 4 की अगर आप बात करते हैं तो फेज़ 4 में जो पहले के रेट्स थे वो थे 1 करोड़ 70, जिसको बढ़ा के न्यू रेट को 3 करोड़ 20 कर दिया गया है। उसी तरह अगर फेज़ 5 की हम बात करें तो फेज़ 5 का 1 करोड़ 80 लाख का रेट था कनाल का, उसको बढ़ा के आपने 3.5 करोड़ कर दिया है। उसमें फेज़ जैसे मैंने बताया था कि एम ब्लॉक नहीं है, उससे मतलब जैसे कि 3.5 करोड़ और एम ब्लॉक के रेट है 2 करोड़, 1.5 करोड़ का उसमें डिफरेंस है। और वो वैसे भी मार्केट प्राइस में भी ऐसा ही डिफरेंस है वहाँ पे। फेज़ 5 की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं एम ब्लॉक से, फेज़ 5 एम ब्लॉक से। उसके बाद हम फेज़ 6 की तरफ जाते हैं तो फेज़ 6 में भी सी, एम और एन को एक्सक्लूड करके इन्होंने प्राइसेस वगैरह दी हैं, जिसमें इन्होंने नॉर्मल फेज़ 6 में पूरी प्राइसेस आपने दी हैं 2 करोड़ 80 की, तो वैसे ही आपने सी, एम और एन की प्राइसेस 2 करोड़ 40, क्योंकि आपने देखा होगा सी का रेट राइट मतलब लेफ़्ट साइड पे यूनिवर्सिटी साइड आ जाती है तो वहाँ पे कम है। उसके बाद एम और एन के रेट्स वगैरह नॉर्मल जो रेट्स हैं उनसे कम है। उसी तरह फेज़ 7 में आ जाते हैं तो फेज़ 7 में काफ़ी हुई डिफरेंस है, क्योंकि फेज़ 7 में पास्ट में जितनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई थी उसकी वजह से उसमें जो 90 लाख का रेट था उसको बढ़ा के 2 करोड़ 30 कर दिया, जो कि अराउंड देखा जाए तो 120% तक का रेज़ है। उसके बाद अगर हम देखें फेज़ 8 की प्राइसेस को, उधर 270 का कर दिया गया। स्पार्क व्यू में डब्ल्यू और टी की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, उनको 270 किया गया है, जो पहले करोड़ पे था। पूरे फेज़ 8 का 1 करोड़ पे का रेट था जो मतलब नॉर्मल चल रहा था।
उसको बढ़ा के उन्होंने 270 किया है एक्स पार्क व्यू और डब्ल्यू और टी को, जो सबसे महंगे इस वक्त ब्लॉक हैं। उसके बाद एक्स एयर एवेन्यू को आप देखें तो उन्होंने उसको 2 करोड़ मतलब करोड़ रुपए का प्लस किया, उसमें यू वी एस और एक्स को करोड़ रुपए का प्लस दिया है। जैसे कि मैंने वाई ब्लॉक का आपसे डिस्कस किया, तो ये आप कह लें कि हमारी ज़बान में माड़ा ब्लॉक था, तो इसको उन्होंने 30 लाख रुपए प्लस किया है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 कर दिया है। तो जैसे इसी तरह आप देखें तो मैंने आपसे जो इसमें पहले बात की कि हमारे पास इसमें सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी क्वेश्चन है, जिनमें अभी भी 200 और 300% का मतलब डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 8 की, जेड की, IVY ग्रीन की। उसमें 1 करोड़ से उठा के 2 करोड़ कर दिया है। फिर फेज़ 9 टाउन में अगर हम जाते हैं, जिसका 67 लाख था, जिसको बढ़ा कर 170 कर दिया, जिसमें तकरीबन आप कह लें कि 1 करोड़ का प्लस किया इन्होंने कनाल में। और इसकी वजह से लेट्स सी 9 टाउन को क्या इफ़ेक्ट आता है और कैसा आता है। और आई डोंट थिंक सो 9 टाउन को है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5 मरला है, जिसमें हमारा जो बाइंग जो तबका है वो ज़्यादा आप कह लें कि जॉब होल्डर्स हैं। ठीक है, तो उनको इस चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फुल ही पे करते हैं, डिक्लेयर्ड मनी होती है और उसको आप मतलब फुल टैक्स पे करते हैं। तो उनके लिए वो टैक्स बड़ा काम आता है। जब वो अपनी जॉब पे होते हैं तो वहाँ पे वो टैक्स में कटिंग करवा सकते हैं कि हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। तो 9 टाउन में मुझे नहीं लगता कि टैक्स का इफेक्ट आना है। 5 मरला की प्रॉपर्टी को मेरे लिहाज से टैक्स बढ़ाने से या FBR रेट बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद इसी तरह 9 प्रिज्म में आप देखें तो 67 लाख से 1 करोड़ 40 तक बढ़ा दिया है। काफ़ी इसमें भी चेंज आया है, क्योंकि प्रिज्म में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। इन्वेस्टर यहाँ पे इतने अरसे से प्ले कर रहा था। प्राइसेस 1 करोड़ से मतलब 1 करोड़ का कनाल का प्लॉट था, जो कि 3-3 करोड़ पे पहुँच चुका है। तो ऑब्वियसली इस सब के बाद इस पे गवर्नमेंट की नज़र तो आनी थी, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जैसा सुनने में आ रहा है कि मतलब काफ़ी मतलब एक बात चल रही है कि अकेले 9 प्रिज्म के अंदर कोई 6 से 7 खरब रुपया डंप हुआ है। तो ऑब्वियसली इस पे सब इतना आना था, तो ये सब तो मतलब प्राइसेस बढ़नी थी। तो उसके बाद हम देखें फेज़ 10, 13 और डिफेंस में भी 32 लाख से 90 लाख कर दिया है फाइल्स में, और 55 लाख से 60 लाख कर दिया है। तो ये कि आपको अब फाइल्स में भी काफ़ी वाइट मनी देनी पड़ेगी, जो कि पहले फाइल्स ब्लैक मनी पे काफ़ी रिलाय कर रही थी, और वो एक रेट उठा लिया जाता था, फिर उसको दोबारा से मतलब बाइंग सेलिंग करके उठाने के बाद फिर गिरा दिया जाता था। तो फाइल्स में ये काफ़ी चलता था। तो अब फाइल्स में भी वाइट मनी आएगी, और वो लोग जो फाइल लेके रखना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लेंगे उनको और उसी तरह रखेंगे। जैसे कि आपके सामने है DHA फेज़ 1 से लेकर 9 तक फाइल्स थी, आज प्लॉट्स हैं। जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उसमें फ्यूचर के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करना है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे FBR के रेट्स आ चुके हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कोई मार्केट में नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, थोड़ा सा वर्किंग का तरीका चेंज होगा। जैसे कि कमर्शियल्स के रेट्स में आप चले जाएं तो स्टिल कमर्शियल में जहां फेज़ 7 में कमर्शियल का रेट बन रहा है 1 करोड़ 60, और वहां पे आपके जो नॉन पोजेशन कमर्शियल है वो आज भी 3.5-4 पे है। तो अभी भी 100% क्वेश्चन है वहाँ पे। आपकी MB के ऊपर फेज़ 6 के MB के ऊपर 300% तक क्वेश्चन है। अगर आप रेट्स में उसमें देखते हैं तो वहाँ पर जो 2 करोड़ 60-70 का अगर रेट है FBR का, तो वहाँ पे इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 4 मरला की अराउंड आप देखें तो 12, 13, 14, 15 करोड़ तक भी हैं। तो स्टिल बिग फिश के लिए भी अवेलेबिलिटी है कमर्शियल्स की, वो उसमें उसी तरह प्ले करेगा। उसमें फेज़ 7 में नॉर्मल इन्वेस्टर जो 3-4 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करेगा, और मार्केट इसी तरह चलती रहेगी। मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा सा पैनिक आया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉज आया है, लेकिन अभी मार्केट में बहुत इम्प्रूवमेंट है, और अभी भी मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये नहीं कि बहुत ही नेगेटिव की तरफ जाएंगी। बेशक मार्केट अगर स्टे करती है कुछ टाइम के लिए,
स्टे करेगी, लेकिन मार्केट में लॉसेस की तरफ आप ना सोचें या इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट है रेट्स का, उसकी वजह से 10% 5% अगर थोड़ा सा डाउन भी होता है तो करेक्शन हमेशा हर मार्केट के लिए करेक्शन अच्छी होती है। तो करेक्शन के बाद दोबारा ये मार्केट अपनी अच्छी उसमें चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन के लिए DHA में इन्वेस्ट करने के लिए, DHA के अंदर किसी फेज़ में, किसी फ़ाइल में अपने प्लॉट की असेसमेंट लेने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एज आ इन्वेस्टर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आई एम हेयर, हम आपको गाइड करेंगे कब आपने बाय करना है, कब आपने सेल करना है, आपने कब पैनिक सेल नहीं करना, कब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हम अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ चलते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट को देख के नहीं चलते, हम इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम इवेंट को देख के चलें, कि जैसे कि कहीं पोजेशन आने वाला है, कहीं पे बैलेट होने वाला है, तो कहाँ पर किस जगह पे किस वक्त इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर्स भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे मीटिंग कर सकते हैं हमारे ऑफिस में आके। तो किसी किस्म की भी बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप हमें रब्ता करें। आप हमें रब्ता कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप हमें रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर माई क्लाइंट्स एंड कस्टमर फॉर फीडबैक। आप मुझे प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया पे रब्ता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।